और भी समझते जाएंगे। इसके कुछ दिन बाद पैट्रिक और उसकी फियांसी एक पार्टी का आयोजन करते हैं जहां पॉल को भी बुलाया जाता है। पैट्रिक सीधा उसके पास जाकर उसे ड्रिंक का ऑफर देने लगता है। पहले तो पॉल उसे मना कर देता है, लेकिन जब पैट्रिक उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन माल पानी पिलाने का ऑफर देता है तब वो उसके साथ चला जाता है। इसी के साथ पैट्रिक उसे एक बगल वाले रेस्टोरेंट में लेकर आता है और वेटर से सबसे सस्ती वाली दारू मंगवाता है। आगे से पॉल गुस्से में कहता है, साले दुनिया का सबसे बेहतरीन माल पिलाने की बात करके तू मुझे यहाँ ये सस्ती हरिया पिला रहा है। आगे से पैट्रिक उसे शांत करते हुए कहता है, अगर तुझे असली प्रीमियम माल पीना है तो उसके लिए तुझे मेरे घर चलना पड़ेगा। फिलहाल थोड़ा यहीं एंजॉय कर लें, उसके बाद हम सीधे मेरे घर चलेंगे। दूसरी तरफ पॉल को सच में यही लग रहा होता है कि पैट्रिक के घर में कोई बहुत ही महंगी और रेयर ड्रिंक रखी हुई है, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना ग्लास खत्म करता है और उसके साथ उसके घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही पैट्रिक उसे आराम से बिठाता है, एक म्यूजिक चालू करता है और खुद अंदर जाकर एक प्लास्टिक का रेनकोट पहन लेता है। ये सब देखकर पॉल को थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन तब तक उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ सेकंड्स में उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद पैट्रिक पागलों की तरह डांस करना शुरू कर देता है और इसी बीच वो पीछे से अपना हथियार निकाल लेता है। इससे पहले कि पॉल कुछ समझ पाता, पैट्रिक उस पर बहुत ही बेरहमी से हमला कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। मतलब समझ ही सकते हो ये भाई साहब किस लेवल का एक खौफनाक साइको किलर बन चुका था। इसके बाद वह पॉल की लाश को एक बोरी में भरकर घसीटते हुए गाड़ी की डिक्की तक ले जाता है। इसी के साथ वह बॉडी को गाड़ी में डालकर सीधा पॉल के अपार्टमेंट में चला आता है। दरअसल उसे मारने के बाद पैट्रिक उसके घर की चाबी भी चुरा लेता है। घर में घुसते ही वह एक सूटकेस निकालकर पॉल के पासपोर्ट के साथ साथ उसके कुछ कपड़े भी पैक करने लगता है। इसके बाद वह टेप रिकॉर्डर में पॉल की आवाज की नकल करते हुए उसकी गर्लफ्रेंड के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है कि मैं 4-5 महीनों के लिए लंदन जा रहा हूँ, वापस आते ही तुमसे सीधा कांटेक्ट करूंगा। दरअसल दोस्तों पैट्रिक ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि पॉल के अचानक गायब होने का असली सच किसी को भी पता ना चल सके। इसके बाद अगले ही दिन से चाचा दोबारा अपने ऑफिस के कामों में लग जाता है। इसी बीच उसकी सेक्रेटरी आकर बताती है कि आपसे मिलने के लिए कोई डोनाल्ड नाम का डिटेक्टिव आया हुआ है। डिटेक्टिव का नाम सुनते ही पैट्रिक का तो होश ही उड़ जाता है। आगे वो अपनी सेक्रेटरी को डरते घबराते हुए उस डिटेक्टिव को अंदर भेजने को कहता है। डिटेक्टिव की ऑफिस में एंट्री होते ही पैट्रिक अपने फोन पर कुछ इस तरीके से बात करने लगता है मानो वो बहुत ही ज्यादा बिजी और किसी इम्पोर्टेंट काम में लगा हुआ हो। खैर फोन रखते ही डोनाल्ड सीधा पॉइंट पर आता है और कहता है कि मैं पॉल एलन के गायब होने का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जांच में पता चला है कि वो अभी लंदन में है, लेकिन क्रॉस चेक करने के बाद हमें पता चला कि पॉल लंदन में बिल्कुल भी नहीं है और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि उसे आखिरी बार तुम्हारे साथ बैठकर माल पानी पीते हुए देखा गया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस रात तुम्हारे साथ पीने के बाद वो किसके साथ गया था। आगे से पैट्रिक इतना ज्यादा डर जाता है कि वो बार बार उसका ध्यान